Okay, dear student. So another example of burning is burning of a candle. Okay, so on heating a candle, you know that when we heat a candle, the candle melts, and after some time its size decreases, and then it is completely vanished. So where the wax gone? It means after when we burn the candle wax melt, and the some part of the wax is converted into ashes and goes into the atmosphere with the water vapors. So the next substance form is carbon dioxide and water. So with from this carbon dioxide and water we cannot make again a candle wax. ठीक है? On heating, candle wax melt, then turns into vapor which react with air to produce a new substance carbon dioxide and water vapor. कोई भी चीज़ जलती है, बर्निंग होती है, तो धुआं निकलता है, उसमें मतलब हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड निकली है. ठीक है, तो उसने कार्बन प्रोड्यूस किया जिसने एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एयर से रिएक्ट किया और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर बनाई. देयरफॉर अ कैंडल और बर्निंग बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड अ पार्ट ऑफ वैक्स विच हैज अंडरगो केमिकल चेंज कैन नॉट बी रिकवर्ड. आपने देखा होगा कि जो कैंडल है, अगर आप इसका बिफोर मेल्टिंग इसका मास वे करेंगे एंड आफ्टर व्हेन द कैंडल कंप्लीटली बर्न्स, और उसका जो मास है वैक्स जो बचता है ना थोड़ा सा वहां पे जिस जगह पे आपने कैंडल बर्न की है उसको वे करेंगे, सो देयर इज सम लॉस इन द मास. सो वेयर the rest of the wax gone? So with burning, some of the wax is evaporated into the atmosphere with that carbon dioxide and water vapor. Okay, now some points to remember. Gradual mixing of two or more substance by molecular motion is called diffusion. ये हमने आपको इंक जब एक्सप्लेन किया था तब भी समझाया था. एक बड़ा थ्रॉट है, कंटेनर है जिसमें वाटर है, अगर आपने उसमें एक ड्रॉप इंक डाली तो आप देखेंगे आफ्टर सम टाइम द कंप्लीट, नॉट instantly but gradually they substance molecule by molecule they mix. First the upper layer of water turns into blue, then the next water level, then the next level of water, then the next layer of water, and like that way the complete water turns into blue color. So जब gradual mixing होती है दो substance की with the molecular motion, molecule के motion की वजह से उसे diffusion कहते हैं. The freezing point of a matter in the liquid state and the melting point of that matter in the solid state have the same numerical value. देखो freezing point 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और melting point भी आइस का 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. ठीक है, ऐसे ही boiling point का रहता है. The boiling point of matter in the liquid state and the condensation point of that matter and a gas have the same numerical value. कोई भी, हमने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि अभी किसी कंटेनर में अगर आप वाटर बॉईल कर रहे हैं तो आप देखेंगे पहले वाटर नॉर्मल है, जैसे आपने गैस स्टोव ऑन किया थोड़ी देर बाद वाटर का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, वो बॉईल हो रहा है, मगर जैसे ही वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचेगा वो उसका बॉइलिंग पॉइंट है. बॉइलिंग पॉइंट मीन्स जैसे ही वाटर अपना जो सरफेस है उसको छोड़ के स्टीम फॉर्म में बनने लगेगा. 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो वाटर फॉर्म में है, बट उससे ऊपर वो क्या हो जाएगा, स्टीम बन जाएगा. और स्टीम को हम ठंडा करेंगे, 140 डिग्री पे एक स्टीम बनी, उसको ठंडा करेंगे तो वो अभी भी वेपर ही रहेगी. जैसे ही वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाएगी वो दोबारा पानी में कन्वर्ट होने लग जाएगी. कौन? गैस. सो बोथ टेम्परेचर आर सेम. ठीक है. The substance which remain in the gaseous state under normal condition of temperature and pressure are called gases. वो substance जो gaseous remains in the gaseous state, जो gaseous state नॉर्मल कंडीशन पे अपनी गैशियस स्टेट पे ही रहते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, उन्हें हम गैस कहते हैं. जैसे एटमॉस्फेयर पे, क्योंकि हमारे वातावरण में जो हमारे अराउंड गैस है वो नॉर्मल टेम्परेचर है, उसमें ऑक्सीजन गैस फॉर्म में ही रहती है, हाइड्रोजन भी गैस फॉर्म में ही रहती है, नाइट्रोजन भी गैस फॉर्म में रहती है. तो ये सारे गैसेज हैं. अगर इन्हें बहुत प्रेशर और टेम्परेचर दिया जाएगा, टेम्परेचर कम कर दिया जाएगा और प्रेशर इंक्रीज कर दिया जाएगा तो हाइड्रोजन लिक्विड, ऑक्सीजन लिक्विड बन जाती है. तभी हम इसको सिलेंडर्स में भरते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर जो पेशेंट्स को दिया जाता है. ठीक है. द सब्सटेंस विच चेंज इनटू गैसियस स्टेट बाय चेंजिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड वेपर. ठीक है. जो सब्सटेंस चेंज होते हैं गैसियस स्टेट पे, क्या करने पे, टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करने पे, वो वेपर्स कहलाते हैं. जैसे वाटर चेंजेस इनटू गैस ऑन हीटिंग, हैंस इट्स गैसियस स्टेट इज कॉल्ड वाटर वेपर. ठीक है.
अ सब्सटेंस इन प्योर स्टेट हैज़ फिक्स बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट. देखिए अभी आप टैप वाटर ले आएँ या किसी लेक वाटर ले आएँ या रिवर वाटर ले आएँ तो हो सकता है उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हो, क्योंकि हर वाटर में कुछ कुछ इम्प्योरिटीज़, कुछ सॉल्ट मिक्स होते हैं, क्योंकि वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. यूनिवर्सल सॉल्वेंट मीन्स वाटर में ऐसी कैपेबिलिटी है कि दुनिया की ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट और केमिकल को, ज़्यादातर लगभग सभी को, कुछ को छोड़ के वो सभी को अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है. इसलिए पानी कभी भी प्योर स्टेट में नहीं होता. जो रेन वाटर है इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, बट जैसे ही वो एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर होता है ऊपर से, तो क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है हमारे अराउंड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो वो उनसे रिएक्ट करके इम्प्योर हो जाता है. ठीक है, तो उस वाटर का हो सकता है टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड ना हो, मगर प्योर वाटर का ये होता है. ठीक है, हैंस दे यूज टू टेस्ट द प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस. देयर वैल्यू चेंज इफ द सब्सटेंस इज not pure. Okay, so most of the exercise we had done, only these questions are left. ठीक है, so we'll do it later. First you go through the chapter. Okay.